morning, children. Today we are going to read a new chapter in English Reader, Toto the monkey. Toto the monkey who was a strange guest in a family. एक फैमिली में वो एक अजनबी मेहमान था, अचानक से जो मिला था. Okay, here Toto is the name of a monkey. This story is written by Ruskin Bond. Ruskin Bond is known as the India's foremost children author and is widely popular amongst reader of all age groups. जो रस्किन बॉन्ड थे वो इंडिया के बहुत फेमस राइटर थे और मोस्टली वो चिल्ड्रन जो बच्चों के बारे में बहुत बच्चों से की इंटरेस्टिंग जो स्टोरीज़ होती थी ना वो लिखते थे जो बच्चों को पसंद आए. उनकी जो फेमस स्टोरीज़ थी अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, एंग्री रिवर एंड द ब्लू अम्ब्रेला, ये जो है उनकी फेमस स्टोरीज़ थी बच्चों से रिलेटेड. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू समराइज द स्टोरी. टोटो द मंकी इज़ अ स्टोरी which is about a mischievous little creature. जो है mischievous, बहुत शैतान था टोटो, बहुत शरारती था. ठीक है, क्रिएचर होता है प्राणी. joins a family all of a sudden, एक फैमिली को ज्वाइन करता है, मीन्स एक फैमिली के पास अचानक से आ जाता है. आफ्टर ज्वाइन हिज न्यू होम, जब वो उस घर को ज्वाइन करता है, उस घर में आता है. अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग things happen and slowly we come to see how the speaker of the story deals with the tantrums of Toto. ठीक है, जब आफ्टर जॉइनिंग हिज न्यू होम, जैसे वो उस न्यू होम ज्वाइन करता है टोटो, तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो घटित होती हैं. एंड स्लोली वी कम टू सी, और फिर क्या होता है कि जो स्पीकर यहाँ पे जिसने स्टोरी लिखी है रस्किन बॉन्ड ने, ठीक है, वो टोटो की शैतानियों के बारे में लिखता है कि क्या उसके बाद क्या उसके साथ क्या होता है. नो मैटर हाउ मच दे ट्राई, टोटो द मंकी कैन नॉट बिहेव हिमसेल्फ. वॉट विल द फैमिली मेम्बर्स ऑफ द स्पीकर डू. और जो राइटर के रस्किन बॉन्ड के जो फैमिली मेम्बर चाहते थे वो वैसा बिहेव नहीं करता है. वो हम कंटिन्यूसली शैतानी ही करता है. ओके, लेट अस रीड एंड सी व्हाट हैपन. अब इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है. ओके, नाउ स्टार्ट द स्टोरी. सी, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ राइटर्स ग्रैंडफादर्स प्राइवेट ज़ू. जो राइटर है रस्किन बॉन्ड है, वो अपने बचपन की स्टोरी को बता रहे हैं कि उनके ग्रैंडफादर जो थे वो एनिमल्स और बर्ड्स के बहुत शौकीन थे, उन्हें बहुत अच्छे लगते थे वो. ठीक है, देखो सी द पिक्चर, कितने सारे बर्ड्स और एनिमल्स उन्होंने अपने ज़ू में रख रखे हैं, है ना. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. ग्रैंडफादर ने टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से, टोंगा चलाने वाले से 5 रुपीज़ में ख़रीदा था. क्योंकि ये स्टोरी जो है बहुत पुरानी है, हमारे दादाजी के ज़माने की है, तो उस टाइम जो 5 रुपीज़ थे वो भी बहुत ज़्यादा होते थे. द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. जो टोंगा ड्राइवर था उसको जो टोटो को वो रेड कलर का था, उसको हमेशा उसमें बांध के रखता था. ठीक है, और वो जो है मंकी जो है वो बहुत पुअर सा लग रहा था, तो ग्रैंडफादर को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसको अपने प्राइवेट ज़ू में, मतलब अपने ज़ू में एक एनिमल को और ऐड करने के लिए लिटिल फेलो, मतलब
एक प्राणी को और ऐड करने के लिए सोच लिया। टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी। टोटो जो था वो एक छोटा सा मंकी था, एक मंकी का बच्चा था। तो जो है वो बहुत प्रिटी था, बहुत सुंदर था। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड, उसकी जो चमकती हुई आँखें जो थी वो चमक रही थी। विद मिस्चीफ, मिस्चीफ मीन्स शैतानी, जो उसकी आँखों में शैतानी झलक रही थी। बीनीथ डीप सेट आईब्रोज एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट, और उसकी जो टीथ थे वो मोतियों की तरह, पर्ली मतलब मोतियों की तरह सफ़ेद थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। एंग्लो इंडियन लेडीज़ जैसे डरी डरी से रहते हैं ना, तो वो ऐसा डरपोक नहीं था, वो शैतान था। ओके, बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप, लेकिन उसके जो हाथ थे वो ऐसे सूखे सूखे से थे। as though they had been pickled in the sun for many years. Here pickled means देखो keep outside to dry, मतलब उसके हाथ ऐसे लग रहे थे कि वो धूप में, बहुत सालों से उसके हाथ जो है धूप में रखे हुए हैं और बहुत सूखे सूखे से हो गए, ड्राई हो गए। Yet his finger were, लेकिन जो उसकी फिंगर्स थी वो क्विक एंड विकेड, उसकी जो फिंगर्स थे, विकेड मीन्स होता है दुष्ट, बहुत डरावनी सी। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, लेकिन जो उसकी टेल थी वो उसकी सुंदरता को बढ़ा रही थी, गुड लुकिंग लग रही थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवंस गुड लुक। ग्रैंडफादर ऐसा मानते थे कि जो है जानवरों की जो टेल होती है उसकी सुंदरता को बढ़ा देती है। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, और एक तीसरे हाथ का भी काम करती है, मतलब टेल जो है वो हेल्पिंग का भी काम करती है। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, और वो अपनी टेल से एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे हैंग, लटक भी जाता था। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। स्कूपिंग अप मीन्स होता है टू पिक अप समथिंग लाइक विद द स्पून, ठीक है। तो उसके जो हाथ थे ना, हैंड्स थे, वो हैंड से वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे लटक जाता था क्विकली, और इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप। स्कूपिंग अप मीन्स किसी भी, जैसे हम चम्मच से किसी चीज़ को जल्दी से उठा लेते हैं तो उसके हाथ भी वहाँ पे पहुँच जाते थे। ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड्स और एनिमल्स। तो जो राइटर की जो ग्रैंडमदर थी वो ऑलवेज फर्स्ट मीन्स होता है वरिड, बहुत वरिड रहती थी, चिंतित रहती थी विदाउट एनी रीज़न, क्योंकि वो जो ग्रैंडफादर थे वो कभी भी कोई भी एनिमल और बर्ड घर पे लेकर आ जाते थे तो वो बहुत नाराज़ होती थी। So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. तो ये डिसाइड किया गया कि टोटो की जो प्रेजेंस है, टोटो की जो उपस्थिति है, उसको एक सीक्रेट रखा जाएगा जब तक कि ग्रैंड माँ का वो मूड है, वो अच्छा मूड उनको जब तक नहीं दिखता है तब तक टोटो को वो लोग छुपा के रखेंगे। एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोसेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। तो जो राइटर है रस्किन बॉन्ड जो हैं वो कहते हैं कि मैंने क्या किया, उसको अपने बेडरूम की वॉल में क्लोसेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, बेडरूम की जो दीवार थी उसमें उसमें छुपा के उसको रख दिया। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली और सो वी थॉट to a peg fastened into the wall। उस where he was tied, वहाँ पर उसको बांध के रखा गया उस दीवार से। A few hours later, कुछ घंटों बाद, when grandfather and I came back to release Toto
और जब मैं और ग्रैंडफादर जो है रिलीज़ मतलब उसको निकालने के लिए, उसको छोड़ने के लिए, बाहर निकालने के लिए जब आए, वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर, जो दीवार जो है हमने कुछ ऑर्नामेंटल पेपर से कवर्ड कर दी थी, चोज़न बाय ग्रैंडफादर, जो ग्रैंडफादर ने चूज़ की थी, नाउ स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक, वो पेपर वेपर सब उसने फाड़ दिए थे। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड, रेंच्ड मीन्स होता है ट्विस्टेड सडनली, उसको ट्विस्ट कर दिया था, अचानक से उसको फाड़ दिया था, तोड़ दिया था। एंड माई स्कूल ब्लेज़र विच हैड बीन हैंगिंग देयर, और जो राइटर का जो स्कूल ब्लेज़र वहाँ पे लटक रहा था, वॉज इन श्रेड्स, वो भी श्रेड्स, टुकड़े टुकड़े हो गया था। आई वंडर्ड दैट ग्रैंड मदर वुड से, और मैं आश्चर्यचकित था कि ग्रैंड मदर ये देखकर क्या कहेंगी। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन ग्रैंडफादर जो थे वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, और ग्रैंडफादर जो थे वो प्लीज मतलब बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे टोटो की इस हरकत को देखकर। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा ये बहुत क्लेवर है। गिव टाइम, आई एम श्योर दैट ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप, और मैं श्योर हूँ कि ये जो तुम्हारे ब्लेज़र के जिसने जो टुकड़े कर दिए हैं उनको वो जोड़कर एक रस्सी बना देगा। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, मतलब रस्सी बनाकर वो इस विंडो से वो छुप भी सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया, उसने सिर्फ टुकड़े किए और वो एंजॉय कर रहा था। ओके, सी दिस पिक्चर, कैसे उसने पेपर्स को टीयर कर रखे हैं, ब्लेजर्स और ये, है ना। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, और अभी तक भी उसका जो हाउस में जो प्रेजेंस था, उपस्थिति थी, वो और सीक्रेट थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड, और टोटो को कहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया, इनटू अ बिग केज, एक बहुत बड़े पिंजरे में, इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, जहाँ पर नौकर रहते थे। वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशबली टुगेदर, वहाँ पर जो जितने भी ग्रैंडफादर ने पेट्स पाल रखे थे वो वहाँ पर सोशबली यहाँ पे होता है ना, फ्रेंडली वे, बहुत आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे एक साथ। A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. लेकिन मंकी जो होता है वो किसी को अलाउ नहीं करता है, किसी को अब एज अ अपना कंपेनियन मीन्स होता है फ्रेंड, वो रात में अपने साथ सोने के लिए किसी को अलाउ नहीं करता है। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, तो ग्रैंडफादर को क्या था, अगले दिन सहारनपुर जाना था, देहरादून छोड़कर अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, टू टेक हिम अलोंग, अपने साथ ले जाने का, टोटो को अपने साथ ले जाने का डिसाइड किया। अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्य से, आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, और उस दिन जो है वो राइटर जो है रस्किन बॉन्ड जो है अपने ग्रैंडफादर के साथ उस ट्रिप पे नहीं जा पाए। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन उन्होंने मेरे ट्रिप के बारे में बताया मुझे कि अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, टोटो को जो है एक बिग ब्लैक कैनवास किट बैग में डाला गया। दिस विद सम स्ट्रो एट द बॉटम, उसके नीचे कुछ घास फूस बिछाई गई। बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड, यहाँ पे अबॉर्ड मीन्स होता है होम, उसके न्यू होम के लिए, अ प्लेस फॉर स्टेइंग। व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड देयर वॉज नो एस्केप, जब वो बैग जो है वो बंद हो जाता तो कोई जगह नहीं बचती उसको बचने, उसके बाहर आने के लिए। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, टोटो जो है वो अपना हैंड भी बाहर नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग, कैनवास जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना मजबूत था, फॉर हिम टू बाइट हिज एनी वे थ्रू, कि वो उसको काट भी नहीं सकता था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल
about on the floor or occasionally. His efforts to get out, उसके जो efforts, वो तभी बाहर आ सकता था जब वो बैग को रोल कर देता, बैग को घुमा देता फ्लोर पे, जंप इनटू द एयर, या बैग को उछाल देता, तभी वो बाहर आ सकता था. एन एग्जीबिशन, एयर एग्जीबिशन शोइंग समथिंग टू पीपल, लोगों को एग्जीबिशन में दिखाने के लिए वो ऐसी हरकतें करके बाहर आ सकता. दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म. देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर वो ऐसी हरकत करके वो बाहर आ सकता था. टोटो रिमेन्ड इन द बैग, टोटो जो है अभी तक वो बैग में ही था, बैग के अंदर ही था. एज फार एज सहारनपुर, बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, जब ग्रैंडफादर जो है टिकट दिखा रहे थे, हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल एंड एंट्रेंस गेट पे जब वो टिकट दिखा रहे थे, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड, पोक्ड मतलब बाहर निकाल देता है वो अपना सिर, आउट ऑफ द बैग, बैग के बाहर, एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन. ठीक है, और टिकट कलेक्टर को बहुत आश्चर्य होता है. द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैग, वो झटके से जो है वो पुअर मैन मीन्स डरा हुआ आदमी जो है डर जाता है, तो झटके बाहर पीछे खिसक जाता है डर के मारे. बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस, अनोयंस मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग एंग्री. जो ग्रैंडफादर है वो बहुत एंग्री होते हैं, नाराज़ होते हैं. ही सेड, ग्रैंडफादर्स अनोयंस, ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू. और वो जो टिकट कलेक्टर है वो क्या बोलता है कि सर आपके साथ आपका डॉग है. यू ऑल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, आपको इसका भी टिकट लेना पड़ेगा, इसका भी टिकट पे करना पड़ेगा. इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, और टोटो को वो बाहर निकालते हैं. इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, और वो ये कोशिश सिद्ध करना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं कि अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, मंकी इतना क्वालिफाई नहीं होता है जितना कि एक डॉग होता है. और इवन एज अ क्वाड्रप्ड होता है एनी वन और एनीथिंग विथ 4 legs. टोटो वॉज क्लासीफाइड अ डॉग, टोटो को एक डॉग की तरह उसने जो है क्लासीफाई किया था बाय द, किसके द्वारा, बाय द टिकट कलेक्टर. टिकट कलेक्टर ने टोटो को एक डॉग की तरह क्लासीफाई किया था. एंड 3 rupees वॉज द सम हैंडेड ओवर फॉर हिज फेयर. और ग्रैंडफादर ने उसकी जो उसका जो टिकट है, उसका जो पे है, उसका कितना किया था, फेयर मतलब किराया, ट्रेन का किराया 3 रुपये टिकट कलेक्टर ने उनसे, ग्रैंडफादर से ले लिए. Now children, rest of the story we will read in next class. Okay, read this story.